सुबह को इस्तीफा देते हैं, शाम में फिर से नीतीश कुमार हैं। इस तरीके से नीतीश कुमार का अपमान किया गया और नीतीश कुमार ने इसे पर्सनल इंसल्ट के तौर पर लिया। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जो है जेडीयू टूट जाएगी। आरजेडी लूजर जरूर दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसा तेजस्वी यादव ने कहा है, खेला भी बाकी है। 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। जनतंत्र टीवी खबरों की बात करता है, खबरों के तह तक जाता है और ख्याल भी सबका रखता है। तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होने वाला है, जहां नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बिहार में बना दी है, उसके बाद यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही इस वक्त बिहार की राजनीति घूमती हुई नजर आती है। इसी पर हमारी इस खास पेशकश चाय पर चर्चा में हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। ओवर टू यू विशाल। और अब कहीं ना कहीं से तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू सरकार बनाने जा रही है और बस चंद मिनटों के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक विजुअल की बात मैं बता दूं कि जेपी नड्डा वहां पहुंच गए हैं, तो मतलब साफ है विशाल कि जिसकी हामी भरनी थी, जिसकी सहमति लेनी थी और जिस तरीके से आला कमान का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां अपीयरेंस होना था, वो हो चुका है और साथ में चिराग पासवान भी हैं। तो मतलब साफ है कि जो होना था वो हो गया, सरकार बनाने की कवायद। मीर जी, एक बड़ा खास ट्वीट आया सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मतलब ऐसी मजबूरी नीतीश जी के सामने है जो जीवन मरण से भी बड़ी है। ये बिल्कुल अभी ट्वीट आया। देखिए, दरअसल पूरे मामले में ठीकरा फूट रहा है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि सबको पता है जिस तरीके से नीतीश कुमार का अपमान किया गया और नीतीश कुमार ने इसे पर्सनल इंसल्ट के तौर पर लिया। दरअसल पूरा प्रोजेक्शन ये था कि 24 में मोदी पीएम मोदी के बरक्स जो चेहरा खड़ा होगा नीतीश कुमार खड़े होंगे, लेकिन चक्कर हुआ लालू यादव ने इन वक्त पैर पीछे खींच लिए। लालू यादव ने नीतीश कुमार को कहीं प्रमोट नहीं किया। नीतीश कुमार ने इसे पर्सनल एक विश्वासघात की तरह लिया और यही वजह है कि उन्होंने अलायंस खत्म किया। असली कहानी ये है। इसलिए सुप्रिया श्रीनेत बोले, खड़गे का बयान आ गया, चाहे किसी कुछ आ गया, लेकिन दरअसल खेल तो खराब हो गया इंडिया का, कांग्रेस का। ये एक सच है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि इतनी कमजोर बीजेपी कभी नहीं रही, ये तो विश्वासघात का नया कीर्तिमान हो गया। सबसे कमजोर गठबंधन है ये। पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है, चूंकि ये इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट करता है तो स्वाभाविक है कि वो अटैक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, तेजस्वी यादव जो बोला है, ये पिक्चर अभी बाकी है, खेला खत्म नहीं हुआ। मैं जो बोलता हूँ करके दिखाता हूँ और वो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जो है जेडीयू टूट जाएगी। इसका क्या मैसेज है? मैसेज बहुत बड़ा है। यदि उनके पास बहुमत था तो उनको अभी साबित करना चाहिए था, लेकिन अभी मान लीजिए 2024 आते थे, 2 या 3 महीना बचे हुए हैं, तो ये तेजस्वी यादव क्या करेंगे? क्या इसमें कुछ पेच है? क्योंकि ललन सिंह आज कहीं दिखे नहीं। जो माना जा रहा था कि जेडीयू को तोड़ेंगे और जो इसी वजह से ललन सिंह को हटा दिया गया, इस वजह से ललन सिंह दिखे नहीं। इसका मतलब पिक्चर भले अभी क्लियर है, लेकिन जैसा तेजस्वी यादव बोल रहा है उसके हिसाब से लगता है कुछ पेच है। पेच क्या है नहीं है ये समय पे ही पता चलेगा। कोई पेच है अभी जो तेजस्वी यादव इशारा कर? हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं और बिना चाय के चर्चा कैसी? तो चाय तो होनी चाहिए और चाय हमने आप लोगों के लिए भी इंतजाम कर लिया, क्योंकि जनतंत्र में देखिए साफ तौर पे जनतंत्र टीवी खबरों की बात करता है, खबरों के तह तक जाता है और ख्याल भी सबका रखता है। और इसी चाय पर चर्चा करते करते तो देश की राजनीति बदल गई है। तो बिहार की राजनीति पर चर्चा है तो चाय जरूर होनी चाहिए। देखिए चाय आपने कहा, लेकिन पेच क्या है जो धर्मेंद्र जी ने इशारा किया? पेच है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक बात समझना होगा विशाल, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ने 48 घंटे से ये लगातार हमने देखी है, एक एक कड़ी को जोड़ा है। बिहार में हर वक्त गुंजाइश है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक मुख्यमंत्री 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और हर बार वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। आज भी सब जगह यही चर्चा हो रही है कि बिहार इकलौता राज्य है। और देखिए बिहार की राजनीति को समझने के लिए एक चीज और समझना होगा, अभी तक एक आदमी बहुत खामोश है और उस खामोशी का नाम है लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल, बिहार में सियासी खेला और चाय पर गपशप चल रही है। मीर जी, मैं आपका रुख करूंगा। सीधी तस्वीरें आ रही हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार, बीजेपी के नेता साथ में हैं। किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा शपथ ग्रहण। क्या आरजेडी ने कल्पना की थी कि इतनी जल्दी तस्वीर बदल जाएगी, या फिर सोचा तो था लेकिन इतनी जल्दी नहीं सोचा? देखिए, नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विशाल, उसमें कोई हैरानी आरजेडी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, आरजेडी से हाथ मिला लिया। और ये पहली बार तो नहीं है ना। आपको बता दो विशाल कि 18 साल में 19 साल में ये 8वीं बार उन्होंने इस्तीफा दिया है और 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार साहब क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनकी राजनीति का ये हॉलमार्क है, उनकी राजनीति का ये स्टाइल है। बिहार में चाहे किसी का भी गठबंधन हो, कोई भी हो, सरकार का चेहरा, सीएम फेस हमेशा नीतीश बाबू रहे हैं। हाँ, हॉलमार्क उनका स्टाइल है, उनका स्टाइल है। आसिफ भाई, आप भी जानते हैं। कांग्रेस वालों को आपने नया नाम दे दिया आपने।
आप देखिए, वजह यह है कि आपने बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, आपने कवर किया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आप बता दीजिए पिछले 19 साल में हो क्या रहा है बिहार में? तमाशा लगता है कि जैसे हम पुरानी पिक्चर देख रहे हैं। विशाल, आज जब नीतीश कुमार राजभवन में मिलने गए और वापस आकर मीडिया से रूबरू हुए तो मुझे लगा कि शायद एक बोलते हैं डेजा वू इफेक्ट, लगता है कि पुराने में पिछले समय में चला गया हूं और समय का जैसे पल ठहर गया है। बिहार की राजनीति में ऐसा कुछ हो रहा है, ना कोई सिद्धांतों की बात है, ना कोई मूल्यों की बात है, बस एक ही चीज है जो सबको जोड़ती है, वो है सत्ता। और यही मंत्र, यही फॉर्मूला नीतीश बाबू ने साध लिया है। और निश्चित रूप से इस वक्त, इस मौके पर आरजेडी लूजर जरूर दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसा तेजस्वी यादव ने कहा है, खेला भी बाकी है। 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको समझना पड़ेगा। और निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी, क्या आपको लगता है ऐसा कि ये खत्म हो सकता है? खत्म होगा या 24 के लोकसभा को लेकर सब कुछ हुआ है तो असर कितना बड़ा है? दो बातें हैं। एक बातें, अभी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी था तेजस्वी यादव के लिए, चूंकि स्पीकर था। अब जो है गेंद जो है जेडीयू और बीजेपी के पाले में चली गई है। मिहिर जी, नई सरकार है, नीतीश कुमार है, पर चेहरा वही पुराना बरकरार है। सुबह को इस्तीफा देते हैं, शाम में फिर से नीतीश कुमार है। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और इस जुमले को नीतीश बाबू ने बिल्कुल सार्थक कर दिया। एक अंग्रेजी में कहावत है कि ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। तो यही जुमला बिहार की राजनीति में, और बिहार की राजनीति इसको देखने के लिए लगभग अभिशप्त हो चुकी है। अभिशप्त शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि अल्टीमेटली क्या होता है कि सत्ता का चरित्र तो वही रहता है, चेहरा भी वही रहता है, कुछ नहीं बदलता है। तो जिस बदलाव की बात करें, तेजस्वी यादव ने कल एक पेज का विज्ञापन तमाम अखबारों में छपवाया। उसमें तेजस्वी यादव ने अपने समय के, अपने कार्यकाल की बतौर उप मुख्यमंत्री सारी उपलब्धियां गिनाई। उसके अलावा फिर आज उनका कुछ देर पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो जाहिर सी बात थी, खुश तो नहीं होंगे, सरकार चली गई, बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। अब कह रहे खेला अभी बाकी है। तो कहने का मतलब कि खेला कैसे बाकी है? बीजेपी के नाते ये दरअसल एडवांटेज नीतीश कुमार नहीं है। कई जानकारों का यह कहना है विशाल जी कि ये एडवांटेज बीजेपी है। क्यों? 24 की लार्जर पिक्चर थी, वो पिक्चर काफी हद तक जितने कांटे थे बीजेपी ने बारी बारी सबको साफ कर लिया। नीतीश कुमार सूत्रधार थे, वो गायब। ममता बंगाल में एकला चलो लेकर नारा आलाप रही हैं। तो बात मिहिर जी ने कही कि भाई एक एक करके सारे कांटे निकलते जा रहे हैं। पहले टीएमसी निकल गई, फिर आप निकल गई, अब जिसने इंडिया गठबंधन बनाया था, जो सूत्रधार था, वही निकल गया। तो बचा क्या? इंडिया गठबंधन में मुश्किल कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत मौका मिला था और अभी तक सीट गठबंधन नहीं हो पाया। तारीख पे तारीख अभी तक सीटों का बात नहीं हुई। लेकिन सबसे मूल बात जो है, आज जो अभी जो ओथ हुआ है, सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ पिछले बार शपथ लिए थे तो एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आज उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब है। दूसरी बात है कि अभी 9 आदमी मंत्रिमंडल में है, एक भी मुस्लिम चेहरा को जगह नहीं मिली। तीसरी बात है कि उसमें एक महिला को भी जगह नहीं मिली। आगे क्या होता नहीं होता ये अलग बात है, लेकिन ये जो है आगे की पॉलिटिक्स, जैसे तेजस्वी यादव ने बोला खेला होगा, लेकिन तेजस्वी यादव के पास मौका था, चूँकि उसके पास विधानसभा स्पीकर था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जो है, चूंकि वो तोड़ने की कोशिश, जैसा बोला जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनको जो है अमित शाह की तरह एक्सपोजर नहीं है। जैसे लोटस, ऑपरेशन लोटस जो बड़ा स्विफ्टली एग्जीक्यूट करते हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, बीच में ही एक्सपोज हो गए। और इसकी वजह से ललन सिंह, जिसको सबसे बड़ी कड़ी माने जाते थे, वो आज जो है गायब हैं। नीतीश के साथ नहीं दिखे, ओथ सेरेमनी हो रहा था उसमें नहीं दिखे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो है नीतीश को आगे चलना मुश्किल होगा, क्योंकि आज की चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे की रुख ये बता रहा है कि आगे उसके साथ मुश्किलें हैं। और उसके साथ भी जो आपके सम्राट चौधरी जो थे, वो जो उन्होंने कसम खाई थी कि पगड़ी तभी हटाएंगे जब तो सत्ता से ये नहीं करेंगे, वो बगल में बैठे हुए थे, असहज महसूस कर रहे थे। अब सवाल है कि ये गठबंधन कब तक चलेगा? क्या 2024 के बाद फिर अलग तस्वीर बनेगी क्या, और क्या होगा नहीं होगा ये दूर की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो है 2024 में ये एनडीए गठबंधन का जो सबसे बड़ा आधार है, उसकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। चूँकि ये गठबंधन करने की बीजेपी को इसी की ज़रूरत पड़ी कि एक ये कहा जा रहा है कि आंतरिक सर्वे करवाया गया था, जिसके हिसाब से बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए बीजेपी ने मजबूरन इससे गठबंधन किया। जबकि अमित शाह ने बोला था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं,
नीतीश कुमार ने बोला कि प्राण चला जाए लेकिन जो है हम गठबंधन नहीं करेंगे। इन्होंने सम्राट चौधरी ने बोला था कि मैं जो है पगड़ी तभी हटाऊंगा जब इसकी ये होगा। तो राजनीति में सब चलते रहता, कथनी करनी में बहुत फर्क है। सत्ता जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है और इसमें कथनी करने में फर्क है, सत्ता महत्वपूर्ण। मुझे लगता है चाय पर गपशप है, एक एक प्याली पहले चाय हो जाए और फिर चर्चा को आसिफ जी आगे हम बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी ने एक बात कही कि बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है सहज नहीं है नीतीश कुमार, और दूसरा उनके चेहरे पे मुस्कान गायब है। जब तेजस्वी के साथ थे तो मुस्कान थी, अब मुस्कान गायब है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, नीतीश कुमार, मैंने एक बात पहले भी कहा विशाल, अभी भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को समझना उतना ही टेढ़ा है जितना आप बिहार की राजनीति को समझना। नीतीश कुमार को सिर्फ नीतीश कुमार समझ सकते हैं। नीतीश कुमार को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। आप सोच के देखिए, 3% वोट का हकदार, 18 साल से अब दस्त रूप से वो मुख्यमंत्री, निर्विवाद मुख्यमंत्री, तमाम कोशिशों के बावजूद। एक ब्रेकिंग बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट आ गया, बधाई दे दी है उन्होंने नीतीश कुमार को। प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई, बड़ी खबर आ गई है। आसिफ जी भाई, बधाई तो बनती है क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो सूत्रधार था वो अपनी तरफ है, तो अब प्रधानमंत्री के लिए और आप सारे कांटे, जैसा कि धर्मेंद्र जी और मीर जी कह रहे हैं, अब तो हट गए। एक बात और समझना होगा इसको, इंडिया गठबंधन की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार उसके सूत्रधार थे। इस बार आपको ये देखिए, जो बार बार तमाम जो पॉलिटिकल पंडित थे उन लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार को इस बार औकात में ला देगी बीजेपी, नीचे कर देगी बीजेपी कुछ नहीं करने देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार को अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत बेहतर पता थी, इसलिए पहले ये गलती उन्होंने 3 महीने 4 महीने पहले नहीं की। पहले 4 महीने उन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुटता दिखाई, वो ये दिखाए कि देखिए मैं वो एबल हूं कि मैं तमाम विपक्षी धाराओं के लोगों को एक साथ बैठा सकता हूं। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री से उन्होंने बार्गेन किया। बार्गेन इस बात पर है, अभी भी मैं बता दूं कि नीतीश कुमार से बेहतर बार्गेनर अभी बिहार में कोई नहीं है। अभी आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी जितनी कोशिशें हो रही हैं, जितनी कसरतें हो रही हैं, वो सब धुरी एक तरफ रह जाएंगे और नीतीश कुमार मन माफिक लोकसभा सीटें भी ले आएंगे। जीतना हारना वो बात की चीज होगी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मन माफिक सीटें वो ले आएंगे। अभी फिर से दोबारी चीजें कि अगर ये लगता है किसी भी गफलत में किसी को है कि अगर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बनने से नीतीश कुमार पे कमांड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। नीतीश कुमार को अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी पता थी। पहले इंडिया गठबंधन को इकट्ठा किया, अपनी ताकत दिखाई, अपनी ताकत बताई और उसके बाद ये बताया कि अगर ये इंडिया गठबंधन रह गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 के सपनों को धूमिल किया जा सकता है, जिसकी पूरी कोशिशें थी। आप ये बात सबको पता है। इक्वेशन की बात कर ले, 65% और 39% वोट की बात कर लें, तो अगर ऐसा होता तो जरूर नुकसान होता। इसीलिए प्रधानमंत्री और उनके चाणक्य अमित शाह ने ये पूरी कोशिशें की। 48 सीट बंगाल की, 40 सीट बिहार की, और अब मैं बता दूं आपको, अब साउथ घुसने वाले हैं ये लोग। साउथ में भी इनको डेंट करेंगे। वो स्टेट होगा आंध्र प्रदेश, वो स्टेट होगा तेलंगाना, वो स्टेट होगा कर्नाटक, जहां पे कहीं ना कहीं से कोशिशें ये रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ जो इधर की खाना पूर्ति हो उधर से भरपाई की जाए। और अब आप सोचिए, क्योंकि तमाम कसरतें देखनी होगी कि लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सबके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, इन सबके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं से आखिरी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। वो आखिरी दाव इतिहास में गढ़ने के लिए वो करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए, लालू यादव के लिए, इन लोगों के लिए भी वो आखिरी चुनाव है, शरद पवार के लिए आखिरी चुनाव है। तो ये देखना होगा कि ये जो बाजी चली है बीजेपी ने, जो नीतीश कुमार के तौर पे अपने आप शामिल किया है, वो सिर्फ 40 सीटों के लिए नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में भी उसका असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी पूरा मनोबल तोड़कर रख दिया इंडिया गठबंधन का। आप देखिए ना, आप जरा सोचिए आप कि एक नीतीश कुमार के जरिए उन्होंने ये मैसेज कर दिया कि जो आपका सबसे बड़ा खैरख्वाह था, जो आपका सबसे बड़ा रचयिता था, वही हमारे साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बता दिया कि ममता बनर्जी भी हो, अरविंद केजरीवाल भी हो, और ये महाराष्ट्र में भी असर पड़ेगा। अब आप सोचिए कि बार्गेनिंग कैपेसिटी किसकी कम हुई? कांग्रेस पार्टी की। जो कांग्रेस पार्टी कल तक ये कह रही थी कि मैं 400 सीटों पर लड़ूंगा, 143 सीटें किसी और को दे दूंगा, तो अब ये नहीं होने वाला है। अब तो अखिलेश ने 11 सीटें देकर ये कंफर्मेशन कर दिया। आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया तो मुझे लगता है मीर जी, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, ये इंडिया तोड़ो यात्रा हो गई है। इंडिया गठबंधन टूटता ही चला जा रहा है जब से यात्रा शुरू हुई है। दरअसल प्रॉब्लम सॉरी माफ कीजिएगा, दरअसल प्रॉब्लम यही है विशाल कि कांग्रेस जमीनी एक यथार्थ से कटी हुई पार्टी हो गई है। हाल के सालों में कनेक्ट इतना कम हो गया है कि इवन आप ही को खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम आए थे, कांग्रेस के बहुत मुखर चेहरे, उन्होंने कहा था कि हाईकमान का कनेक्ट नहीं है।
कार्यकर्ताओं को भूल जाइए, पार्टी के नेताओं तक से संवाद नहीं करते हैं, पार्टी को एक कोठरी चला रही है। तो जब पार्टी को कोठरी चलाएगी विशाल, तो समझने की बात है जो होगा वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। तो कहने का मतलब भारत जोड़ो यात्रा तो एक तरफ कर रहे हैं, लेकिन जिस जोड़ने को लेकर सब सारी पार्टियां तमाम क्षेत्रीय छत्र पर इकट्ठा हुए थे, उसका क्या हुआ? राहुल गांधी आज की तारीख में इतने साल राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद कांग्रेस के स्वीकार्य चेहरे नहीं, विपक्ष के स्वीकार्य चेहरे नहीं बन पाए विशाल। तो आखिर कौन सी ऐसी संजीवनी है जो कांग्रेस खोई जमीन हासिल कर लेगी? कम से कम जिन नीतियों पर कांग्रेस पार्टी आज चल रही है उसमें तो सीन बहुत मुश्किल है। पिक्चर अभी बाकी नहीं है, पिक्चर बहुत साफ है 24 की। अभी तो सिर्फ ये झांकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। जी, मैं उस बात को और हमारे तमाम सहयोगी भी मानेंगे कि देखिए, नीतीश कुमार पे हम बार बार, मैं ये कहता हूँ आज फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं खड़े करने की जरूरत है। नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है। राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं, इस बात से कोई भी गलत नहीं मानेगा। और आप सोचिए कि नीतीश कुमार ने ये अगर कदम उठाया, उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग देखिए आप। क्या आरजेडी ने या कांग्रेस ने कोशिश की? मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप खुद मानेंगे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी हैं, उनका दखल है। उनके बेटे होते हैं सुधाकर सिंह जो विधायक हैं, लगातार नीतीश कुमार को गाली देते हैं। आरजेडी के कोषाध्यक्ष माने जाते थे सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, वो लगातार गाली देते थे नीतीश कुमार को। चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री थे, लगातार अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। क्या ये लोग उसके स्क्रिप्ट राइटर नहीं हैं? जो तमाम चीज़ें हुई हैं उसके हकदार ये नहीं है? कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, कमलनाथ जी, अखिलेश यादव गाली देते हैं, कमलनाथ से शोकॉज नोटिस नहीं पूछा जाता है। टीएस सिंहदेव लगातार वो हमले करते हैं अखिलेश यादव पर, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता है। और एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप गठबंधन बना रहे हैं, एक तरफ आप ये करते हैं कि नीतीश कुमार को आप इकट्ठा रख लेंगे। अरे नीतीश कुमार ने आपसे मांगा क्या? मैं कह रहा हूं कि अगर आज नीतीश कुमार पे सवाल खड़े हो रहे हैं तो पहले सवाल आरजेडी और कांग्रेस और बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। बीजेपी ने आत्ममंथन कर लिया। बीजेपी को यह मालूम है कि राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं और जो हमारे सामने जो मुफीद मौका होगा वो हम यूटिलाइज करेंगे। बीजेपी ने यूटिलाइज किया। बीजेपी ने 2 बड़े, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं आरजेडी ने बदला? आप ये बता दीजिए।